धरती पे कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिस तरह से वो काम करते हैं वो कोई कर पाएगा। फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे INDIA हो, सब लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअल में लोग उनसे खौफ खाते हैं। हकीकत है कि पप्पू यादव से हर लीडर खौफ खाता है कि अगर उनको तवज्जो दिया जाए तो जो नेता आज बिहार को ठग रहे हैं वो ठग नहीं। मोदी जी का मिशन ही है, मोदी जी किसी भी चीज को लॉलीपॉप के रूप में दिखाते हैं और उसको लागू नहीं करते हैं। इससे जो है ना उनका आने वाला जो पॉलिसी होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए वो चाहेंगे कि जितना दिन तक इसको लटकाया जा सके। एक्चुअल में उस पार्टी के हकदार चिराग पासवान ही थे और पॉलिटिकल में वो पहले से आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके फादर के डेथ के बाद वो पॉलिटिक्स में आए। तो चाचा को उनको कोऑपरेट करना चाहिए था और हमें लगता है कि चिराग पासवान जी को उनके चाचा को वो सीट दे देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ पटना सिटी आलमगंज में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं जन अधिकार पार्टी के मोहम्मद शहजाद साहब। अभी के जैसा के केंद्र में नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है महिला आरक्षण बिल पास होने का। बिल पास हुआ नहीं है लेकिन इसका प्रस्ताव पहुंच चुका है। क्या लगता है ये महिलाओं लोग के लिए कैसा ये 2024 का कुछ किसी तरह का कोई लॉलीपॉप तो नहीं? देखिए, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि ये जो महिला आरक्षण है इसको बहुत पहले पास हो जाना चाहिए और ये बिल जो है देश हित में है और समाज के हित में है और ये बिल अगर मोदी जी चाहे रोकना भी तो रोक नहीं पाएंगे। इसलिए कि इंटायर विपक्ष राहुल गांधी से लेकर के इंटायर जितने बड़े सारे हिंदुस्तान के लीडर हैं, एक सम्मति है उनकी, एक सहमति है उनकी कि इस बिल को एट एनी हाउ पास करना है। अगर लाग वो लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट ये नेता एक साथ एकजुट है और इस महिला आरक्षण को उन्हें लागू करना होगा। मोदी जी क्यों रोकेंगे? मोदी जी तो इनको पास किए ही हैं। देखिए, मोदी जी का मिशन ही है, मोदी जी किसी भी चीज को लॉलीपॉप के रूप में दिखाते हैं और उसको लागू नहीं करते हैं। इससे जो है ना उनका आने वाला जो पॉलिसी होता है वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए वो चाहेंगे कि जितना दिन तक इसको लटकाया जा सके। सिर्फ शो करेंगे 2024 के इलेक्शन में, लेकिन ये आरक्षण को अभी नहीं चाहेंगे कि ये पास हो। लगता है 29 तक ये खींचेंगे क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। जब तक ये अपनी कुर्सी को बचा कर रखना चाहते हैं तब तक इसको वे कोशिश करेंगे कि इसको लटका के रखेंगे। बिहार की राजनीति में जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी लगातार वो गरीबों के बीच आवाज भी उठाते हैं। लोगों का जो भी समस्याएं हैं उस फैक्टर बनने वाले हैं। देखिए, नो डाउट कि राजेश रंजन और पप्पू यादव जी एक काफी माहिर नेता है। बिहार के पॉलिटिक्स में उनका एक अपना स्थान रहा है जब से लालू यादव बिहार के पॉलिटिक्स में रहे हैं और हर जगह उन्होंने एक योगदान दिया है और जिस तरह से वो काम करते हैं इंटायर बिहार में, शायद बिहार की धरती पे कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिस तरह से वो काम करते हैं वो कोई कर पाएगा। फिर भी उनको इग्नोर किया जा रहा है, चाहे वो एनडीए हो चाहे INDIA हो, सब लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं। एक्चुअल में लोग उनसे खौफ खाते हैं। हकीकत है कि पप्पू यादव से हर लीडर खौफ खाता है कि अगर उनको तवज्जो दिया जाए तो जो नेता आज बिहार को ठग रहे हैं वो ठग नहीं पाएंगे। इसलिए उनको इग्नोर किया, लेकिन इग्नोर करने से कुछ नहीं होगा। इस बार 2024 और 2025 के इलेक्शन में पप्पू यादव का एक अलग रोल होगा। लगातार पप्पू यादव गठबंधन में जाने की कोशिश करते हैं लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दिया जाता है। ये आप कैसा नहीं? देखिए, बहुत अफसोस की बात है, ये राजनीति को गिराया जा रहा बिहार में। एक अच्छे लीडर को, जिस तरह से कन्हैया को बिहार में डिस्टर्ब किया गया, जिस तरह से एक युवा लीडर को बेगूसराय में हराया गया, उसी तरह से पप्पू यादव को लेकर लोग पीछे पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि पप्पू यादव जैसा नेता बिहार में जो समाज सेवक है, जो गरीबों का मददगार है, वो उभरे। इसलिए वो लाख कोशिश के बावजूद भी कार्यकर्ता उनके साथ है, आवाम इस बार उनके साथ है और पप्पू यादव इस बार इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म करेंगे। लगातार चिराग पासवान और यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी भी ये कह रहे हैं कि चुनाव वक्त से पहले होगा। चिराग पासवान ये काफी टाइम से कह रहे हैं और चिराग पासवान एक बिहार के चेहरा बन चुके हैं। क्या लगता है चिराग पासवान पप्पू यादव का ही रास्ता रोकेंगे कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक चिराग पासवान एक युवा एंड यूथ लीडर है
नो डाउट कि चिराग पासवान एक टैलेंटेड आदमी है, एडुकेटेड आदमी है, और आने वाले समय में बिहार में उनका मैं तो बार बार INDIA इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि पप्पू यादव जैसे लीडर और चिराग पासवान जैसे लीडर जो इनके पास से चले गए, उनको किसी तरह से मना के नीतीश कुमार और लालू यादव को लाना चाहिए, इसलिए कि चिराग पासवान एक उभरता चेहरा है और बिहार में एजुकेशन से लेके हर फैक्टर में वो आदमी ऑन स्पॉट खड़ा होगा। इसलिए चिराग पासवान का एक अहमियत है और सारे दलित, मुस्लिम और सारे लीडर उनको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि वो एक अच्छा लीडर आने वाले समय में बिहार के हैं और उनको लाया जाए। लगातार चिराग पासवान नीतीश कुमार को हर चीज पे, वो कोई भी हो, भ्रष्टाचार हो या यहाँ के जो लाइन ऑर्डर हो, उस पर कड़ा प्रतिक्रिया आता है चिराग पासवान का। नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो आवाज कस के उठाते हैं। देखिए, ऑब्वियसली है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है जो चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरते हैं। एक्चुअल में उनकी पार्टी को हमेशा उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश किया है। नीतीश कुमार ने हमेशा उनके फादर के समय से ही उनके पार्टी को तोड़ने का काम किया है और उनके लीडर को भटकाने का काम किया है, जिससे एक आप ये भी कह सकते हैं कि एक राजनीतिक बदला है। आज चिराग पासवान जो इस तरह से नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, वो ये एक बदले की भावना भी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने उनके पॉलिटिक्स को और उनकी पार्टी को बिखेरने की पूरी कोशिश की। लास्ट और आखिरी सवाल, जहां तक हाजीपुर का सवाल है, चचा भतीजा में लगातार जो होता है दौर चल रहा है, मीडिया के ही थ्रू दोनों में तकरार बनाया हुआ है जो होता है हाजीपुर सीट को लेकर। क्या लगता है चचा भतीजा में किसके लिए वो मुफीद साबित होगा? देखिए, पॉलिटिकल आप देखिए तो चिराग पासवान के फादर का ही वो जगह है और हकीकत में देखिए तो आवाम जो चाहती है वो चिराग पासवान को ही चाहती है। अलग बात है उनके चाचा ने भी उनकी पार्टी को डिस्टर्ब किया और जिस तरह से उन्होंने अपने ही भतीजा, एक्चुअल में उस पार्टी के हकदार चिराग पासवान ही थे और पॉलिटिकल में वो पहले से आ चुके थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके फादर के डेथ के बाद वो पॉलिटिक्स में आए। तो चाचा को उनको कोऑपरेट करना चाहिए था और हमें लगता है कि चिराग पासवान जी को उनके चाचा को वो सीट दे देना चाहिए। मतलब कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा? ऑब्वियसली फायदेमंद है, इसलिए कि उनका वो खानदानी जगह है, उनके फादर के एकदम मतलब मजबूत जगह बोले आप। बिल्कुल एक मजबूत जगह है और वहाँ की जनता उनकी दीवानी है चिराग पासवान की। बिल्कुल उनकी दीवानी है चिराग पासवान। मेरे साथ मौजूद थे मोहम्मद शहजाद साहब, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और उन्होंने तमाम राजनीति, वो केंद्र से लेकर बिहार तक अपनी तमाम बातें रखी। चिराग पासवान को बिहार का एक नया उभरता हुआ और बिहार के लिए अच्छा पॉलिटिकल जो छवि बोला जाता है वो, और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है उनका कहना है कि चाचा को ही छोड़ देना चाहिए और चिराग पासवान के लिए वो सीट ज़्यादा बेहतर होगा। और पप्पू यादव के बारे में उन्होंने कहा तमाम बातें आपको हम सुना रहे हैं। आप इस तरह के तमाम बेहतरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।